ये मेरा 5:30 का शेड्यूल है क्योंकि ट्रेनिंग जाना है मॉर्निंग, और फिर उसके बाद 5:30 इतना सुबह? एशियन गेम्स भी तो आ रहा है, उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा एंड ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, रिकॉर्ड तोड़ना है उसमें। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड तोड़ें, उसके लिए आपको प्रैक्टिस तक छोड़ दें। बिल्कुल। क्या बात है, बाहर से इतनी ज्यादा स्लीक एंड अंदर से उतनी ज्यादा स्टाइलिश है। जी हाँ, क्योंकि ये है ऑल न्यू Hyundai Exter, जिसमें है डायनामिक परफॉर्मेंस और 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। लेकिन शैली के नई मंजिल, नए सफर में क्या नया है? बहुत कुछ नया है। बहुत कुछ। तो जाने उसके बारे में। बिल्कुल। तो चलिए, पहली बात तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इतने अच्छे से ट्रेनिंग हुई है तो गोल्ड की पूरी उम्मीद करते हैं। लॉन्ग जंप ऐसा स्पोर्ट है जहां पर ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, ज्यादा इंस्पिरेशनल एथलीट्स आम लोगों को नहीं मिलते हैं। आपकी शुरुआत कैसी हुई थी? मेरी शुरुआत स्कूल से ही हुई थी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्कूल में गर्ल्स जंप नहीं करते थे बट बॉयज करते थे, तो मुझे देख के शौक आया था, तो बस वहाँ से स्टार्ट हुई और अभी तक ऐसे ही चल रहा है। हमने ऐसा पढ़ा था, तो आप जरा इसके बारे में भी बताइए कि भले ही आप करना चाहते थे लेकिन इक्विपमेंट की काफी कमी थी, टेक्निक की काफी कमी थी। मैं स्पोर्ट्स में एंटर भी नहीं हुई थी, मैं बस ऐसे ही अपने शौक के लिए कूद रही थी जी। और फिर जब धीरे धीरे पता चला कि ट्रेनिंग होती है, कोच भी जरूरी है, तो मैं धीरे धीरे उस फील्ड में इन्वॉल्व हुई हूँ। तब से फिर मैंने स्टार्ट किया। अभी मैं एक अच्छे कोच के साथ हूँ और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चलती है। और वो ट्रेनिंग और कोच से पहले आप जब दौड़ते थे तो जूते नहीं होते थे आपके पास? हाँ। ब्लिस्टर्स होते थे आपके पाँव पे, उसके बारे में बताइए। मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे शू नहीं थे, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, बट उसमें भी मैं खुश हूँ कि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और आज मैं इतने अच्छे टाइम पे हूँ कि मैं शू भी अच्छे से पहन सकती हूँ, जो मर्जी वो पहन सकती हूँ। जब ये शुरुआत हुई और आप थोड़ा आगे बढ़े, काफी यंग एज पे आपको घर छोड़ना पड़ा, आप उस 4-5 महीने या 1 साल के बारे में हमें बताइए जहाँ 3 शहर आप बदलते रहे। हाँ जी, मेरी स्टार्टिंग हुई थी 2017 से, जब भी मैंने ऐसे इंटरेस्ट दिखाया था। उसके बाद मैंने केडी सिंह लखनऊ का हॉस्टल था, वहाँ के लिए ऐसे न्यूज़पेपर में आया था, तो मम्मी ने बोला कि ट्राई करना चाहिए हॉस्टल के लिए, तो मैंने बोला ठीक है मम्मी करते हैं। मुझे इतना वो नहीं था कि मम्मी से मैं दूर जाऊँ, बट ठीक है, मैं खुश थी कि चलो हॉस्टल की लाइफ भी एक बार ट्राई करते हैं। तो उसके लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। मैं 4 महीने वहाँ पे रही एंड उसके बाद मुझे अंजू मैम एंड बॉबी सर ने देखा था जूनियर नेशनल में, तो वहाँ से मेरी मेन स्टार्टिंग हुई है अंजू मैम की एकेडमी में आके। वहाँ से मैंने लॉन्ग जंप की स्टार्टिंग की है एंड उस पे ही फिर कंटिन्यू चल रहा है। और आपने बताया कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं, आपने अंजू मैम का नाम लिया, तो अंजू मैम का एक रिकॉर्ड है जो 2 दशकों से चला ही जा रहा है लॉन्ग जंप में। क्या इंस्पिरेशन मिलती है आपको उन्हें देखकर, उनसे बात करके, और क्या सोचते हैं आप उस रिकॉर्ड के बारे में? मुझे एक जोश आता है कि अंजू मैम के बाद अब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मैं एकदम आगे आती जा रही हूँ, तो मैं खुश हूँ और वो मुझे मोटिवेट करते हैं। एक्चुअली सर और मैम दोनों खुश होंगे अगर मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ लूं। भारत को उस स्तर पर रिप्रेजेंट करना आपके लिए क्या मतलब? जब नेशनल खेल रहे थे तो उस टाइम तो बस अपने लिए कर रहे थे, बट अभी पूरा इंडिया वेट कर रहा है। इतने लोगों की उम्मीद है, ब्लेसिंग्स हैं, तो उसके लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जब आप जंप शुरू करने वाले होते हो या प्रिपेयर भी करने वाले होते हो, उस दिन पे, कंपटीशन के दिन पे, कोई सुपरस्टिशन है जो आप बिलीव करते हैं कि ये मुझे करना चाहिए, या कोई ऐसी चीज है जो आप करते हैं? मैक्सिमम सारे एथलीट को कंपटीशन से पहले थोड़ा थोड़ा होता है, नर्वस फील होता है, तो मैं एक तो पूरा दिन स्पीकर चलाती हूँ, मतलब इतना भी नहीं बट म्यूजिक बहुत सुनती हूँ, एंड कंपटीशन जाने से पहले मैं गीता पढ़ के जाती हूँ। ओह, क्या बात है। शैली को अपने डे टू डे लाइफ में क्या वो चीज है या कौन वो व्यक्ति है जो ड्राइव करता है? मेरी मम्मा। क्या सोचते हैं आप मम्मी के बारे में? जब भी मैं मॉर्निंग उठती हूँ और कभी ट्रेनिंग जाने का मन नहीं होता है, तो मैं बस यही सोचती हूँ कि कल मैं कहाँ थी, आज मैं कहाँ हूँ। वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, और जो मम्मी से रात को बात करके सोती हूँ, वो चीज़ मुझे याद आती है कि कोई बैठा है मेरे लिए। जब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अभी आप सिर्फ 19 साल के हैं, मैं जानता हूँ काफी लंबा करियर है आपके आगे, लेकिन कोई ऐसी सोच है आपकी, यहाँ पहुँचना है मुझे? सारे एथलीट का एक ही गोल है, आप जानते हो। बताइए। नहीं बताइए। नहीं, वो है ओलंपिक का, क्योंकि नीरज भैया के बाद जो इंडियन सोचते थे कि शायद नहीं हो पाएगा एक्चुअली एथलेटिक्स में, तो अब वो एकदम मुमकिन है
और सारे एथलीट अब उसी के ऊपर हैं कि वो ला सकते हैं गोल्ड, तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं। शैली, नायरोबी में जूनियर्स में आपका फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल, बैंकॉक में हाल ही में सीनियर लेवल पे आपका पहला इंटरनेशनल मेडल, ये सारे परफॉर्मेंसेस में से आपके लिए सबसे ज्यादा मायने कौन सा परफॉर्मेंस रखता है? जब मैंने 2018 में फर्स्ट कंपटीशन खेला था, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई थी जी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पे रिकॉर्ड करूंगी। वो रिकॉर्ड होने के बाद मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं था कि मैं नहीं किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ 7 और 8 महीने की ट्रेनिंग करके वो रिकॉर्ड बनाया था। सर को पता था बट मुझे नहीं पता था। तो ऐसा भी हुआ था कि नाम मेरा था, फोटो किसी और की लगी थी क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं था कि मैंने जंप किया। और उसके बाद जब नायरोबी में मैं सेकंड हो गई 1 सेंटीमीटर से, तो वो ज्यादा इमोशनल भी है बट वो चीज भी मुझे काफी कुछ सिखा देती है। 6.76 की मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अगर हम गिनेंगे तो कुछ ही आंकड़े दूर है 6.84 से। जब मैंने इस साल की काफी अच्छी प्रिपरेशन की थी और उसके बाद जब मेरी ये जंप सेशन ग्रैंड पिक्स में चल रहा था, उस टाइम मैंने ओपनिंग बहुत अच्छी की थी फर्स्ट जंप से, तो सर को कंफर्म था कि 80 की रेंज कंफर्म है एकदम, बट 76 है। वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं शॉक थी कि अच्छा है, मैंने अभी एकदम पास में, और उस जंप के बाद से एक कॉन्फिडेंस डबल हो गया है कि मैं 76 जब लगा सकती हूँ तो रिकॉर्ड मेरे से ज्यादा दूर नहीं है। एक तरह से आत्मविश्वास जो नहीं था पहले, वो आया पहला जो आपने मेडल जीता उसकी वजह से, और उसके बाद आगे जाते जाते जिस तरह की आपने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उस आत्मविश्वास से क्या एक सेलिब्रेशन हम देखने वाले हैं? आपने नीरज चोपड़ा की सेलिब्रेशन की बात की, तो ऐसा कुछ आपके मन में चलता है कि ऐसा भी कुछ सेलिब्रेशन शैली से आएगा? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं उनसे इतना मोटिवेट होती हूँ, इतनी एनर्जी फील करती हूँ उनका कोई भी थ्रो या कुछ वीडियोस देख के, तो मैं भी चाहती हूँ कि एक जहाँ पे वो स्टैंड करते हैं एक टाइम पे मैं भी वहाँ स्टैंड करूँ और मेरा नाम भी सब लोग जाने कि शैली सिंह कौन है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शैली सिंह ने अपने लिए कौन सी नई मंजिल तय की है? मेरे लिए नई मंजिल और सबसे बड़ी मंजिल अभी एशियन गेम्स है, क्योंकि हम उसके लिए रेडी हो रहे हैं एंड देन उसके बाद ओलंपिक्स के लिए रेडी रहेंगे। मेन अभी एशियन गेम्स है। पूरा देश आपको विश करता है और हम, जैसा मैंने कहा, कि जानते हैं एक तरह से कि सेलिब्रेशन हम वो देखेंगे। क्या वो सेलिब्रेशन है, अब बहुत क्यूरियस हूं मैं जानने के लिए, लेकिन सबकी तरफ से हम यही कहते हैं, ऑल द बेस्ट, डू वेल फॉर अस। थैंक यू। चलिए शैली, आपके सफर की बात करते करते आपकी इस मंजिल तक हम आपको ले आए। आइए। शैली, आपकी इस मंजिल तक तो हम आपको लेके आ चुके हैं, लेकिन आगे के जो आपकी मंजिलें हैं उसके लिए Hyundai और सोनी की तरफ से हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। थैंक यू सो मच। Our heroes sharing their drive within with Hyundai Extra. Think outside, think extra. और शैली तो अपनी जीत की इस ड्राइव विदिन की नई मंजिल, नए सफर पे निकल पड़े, और हमारा काम है इनको चीयर करना। Wishing all the best to our athletes for the Asian Games. From Sony and Hyundai.